बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य। अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, अगर आपकी सांस फूलती है तो 2 चम्मच मूली का रस, 2 चम्मच शहद और 1 चुटकी सेंधा नमक लें। इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह या शाम को 1 बार लेना है। इसे लगातार कई दिनों तक लेना है। इसे लेने से सांस फूलना बंद हो जाएगा, फेफड़े मजबूत होंगे और छाती की जकड़न दूर होगी। नंबर 2, खांसी से रात भर नींद नहीं आती, दिन भर खांस खांस कर बुरा हाल हो गया है, तो काली इलायची को हल्का भूनकर उसका बारीक पाउडर बना लें। 1 चुटकी इलायची पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर सोने से पहले लें। इससे खांसी शांत होती है, गले में आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। नंबर 3, जिनको भी मिर्गी आती है, दिमागी दौरे पड़ते हैं, कमजोरी है, तो उसके लिए औषधि है। पीपल वृक्ष की कच्ची कोंपलें लो, उन्हें छाया में सुखाएं और मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो और उसमें धागे वाली मिश्री मिला लो। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय के ठंडे कच्चे दूध के साथ लो, सब बीमारी खत्म हो जाती हैं। नंबर 4, जिनका पेट ओवरवेट हो गया है तो मोरपंख का जूस पीने से पेट अंदर चला जाएगा। नंबर 5, जिन महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या प्राइवेट एरिया में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, 3 लीटर पानी में 5 नींबू काटकर डाल दें। 2 खीरे को काटकर छिलका उतारकर इस पानी में डाल दें। कुछ पत्ते पुदीने की डालें। 1 कांच के जार में भरकर रात भर के लिए रखा रहने दें। उसके बाद में इसी पानी को पीजिए। 7 दिन इस पानी को पीने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नंबर 6, चेहरे की बूढ़ी स्किन भी जवान हो जाएगी। पिंपल, झाइयां, डेड स्किन का काल है ये उपाय। संतरे के छिलके लगभग 20 ग्राम, हल्दी, सफेद चंदन, छड़ीला, नागर मोथा और बालचर ये सब 5-5 ग्राम लें और 10 ग्राम सफेद वाले तिल लें। इन सबको लेकर पीस लें और 20 ग्राम गेहूं का आटा भी मिलाएं। 10 ग्राम चमेली का तेल मिलाकर इन सब का पेस्ट तैयार कर लें और रात को सोते समय अपने चेहरे पर मसाज करें। 3-4 दिन में ही आपका चेहरा चमकने लगेगा, पिंपल सारी खत्म होने लगेंगे। 2-3 महीने कर लिया तो आपकी उम्र 10 साल तक छोटी लगने लगेगी। यह बहुत पावरफुल उपाय है, 2 से 3 महीने यूज करें। नंबर 7, कानों के पर्दे सूख गए हैं, कानों में से मवाद आती है, साए साए की आवाज आती है, कानों से कम सुनाई देता है, पानी आता हो या बहरापन महसूस होने लगा हो, तो मेहंदी के पेड़ की जड़ लेना है 10 ग्राम और 10 ग्राम कलौंजी लेना है। इन दोनों को कूटकर 200 ग्राम पानी में उबालें। जब यह पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसे कांच की शीशी में भरकर रख लें और 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालें। 4-5 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कान में 15 से 20 दिन लगातार इसे डालना है। नंबर 8, पुनर्नवा नजर कमजोर हो गई है, धुंधला दिखाई देता है, दूर का पास का दिखाई देने में तकलीफ होती है, आंखों से आंसू आते रहते हैं, सर दर्द बना रहता है, तो पुनर्नवा की 8 से 10 पत्तियों का रस निकालकर 4 से 5 ml इसका रस पीना है। इससे आंखों की जो भी परेशानी है वह सब दूर हो जाती है। नंबर 9, किडनी स्टोन के लिए घरेलू उपाय। किडनी में पथरी बनती है और बार बार पथरी बनती है, तो इसके लिए जामुन के कोमल पत्तों को लेना है, जो पूरे पके हुए ना हो, उन पत्तों को लेना है। 10 से 15 ग्राम कच्चे पत्ते लेना है। जामुन की इन पत्तियों को धोकर उनका जूस निकाल लें और 2 से 3 ग्राम काली मिर्च इस जूस में मिलाकर लेना है। सुबह और शाम को दोनों टाइम इसे लेना है, जिससे किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वह टूटकर बाहर निकल जाएगी और बार बार पथरी बनने की समस्या भी दूर हो जाएगी। नंबर 10, जिनके शरीर में गांठ हो रही है, बड़ी बड़ी गांठें हो रही हैं, लिपोमा हो गया है, तो इसके लिए खाकरा की जड़ की छाल को लेना है, इसे कूट कर रख लेना है। इस जड़ को नीचे की जमीन से ही लेना है। इस छाल को 10 ग्राम ले लें और 1.5 गिलास पानी में उबालें। जब उबलते उबलते आधा गिलास रह जाए तो उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालें और सुबह खाली पेट पिएं और इसी तरह से शाम को भी खाली पेट पीना है। और जब यह छाल का उपयोग करें तब तक यह औषधि चले तो दूध नहीं पीना है, मीठा भी नहीं खाना है। 1-1.5 महीने में कहीं भी गांठ है शरीर में तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही बेहतरीन उपाय है। नंबर 12, आयुर्वेद के अनुसार भिंडी एक सात्विक पौष्टिक सब्जी मानी गई है। पाचन शक्ति में लाभकारी भिंडी का एसिडिटी, पेट की जलन को दूर करने में उपयोगी होती है।
आयुर्वेद के अनुसार पुरुषों में शुक्रवर्धक और वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में सहायक है। नंबर 13, मूली के नीचे का हिस्सा सफेद भाग को लेकर उसका रस निकाल लें। आधा कप रस को सुबह और शाम को पीना है। खाने के आधे घंटे के बाद इसे लेना है। इससे 20 साल तक पुराना बवासीर ठीक हो जाता है। नंबर 14, बेलपत्र के ताजा पत्तों का 1 चम्मच रस सुबह खाली पेट लेना है। इसके सेवन से आपका डायबिटीज नियंत्रित रहता है। नंबर 15, महिलाओं को बच्चा बंद करवाने वाला उपाय। ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे हो गए हैं, फैमिली पूरी हो गई है, और जो महिलाएं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हैं और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो अरंडी के पत्तों को तो आप जानते ही हैं, उस पेड़ में फल भी लगता है। जब यह गर्मी में सूख जाता है तो उस फल के बीजों से तेल बनाया जाता है, जिसे अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल कहते हैं। जब पीरियड आता है उसके बाद पीरियड बंद हो जाता है, उसके अगले 3 दिन इन बीजों को लेना है। एक दिन में 3 बीज लेना है और 3 दिन तक 3-3 बीज खा लेना है। सुबह खाली पेट खाना है। इससे वह स्त्री बांझपन की श्रेणी में आ जाएगी, बच्चा नहीं ठहरेगा। यह डिसीजन आप सोच समझ कर लें। 99% यह उपाय कारगर है। फिर भी आपको लाभ प्राप्त ना हो तो ऑपरेशन तो ऑप्शन है, और जब तक आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तब तक आप यह उपाय अपना सकते हैं। नंबर 16, गैंग्रीन हो गई है। जिनको हाइपर डायबिटीज वालों को कट लग जाता है तो घाव हो जाता है, वहाँ गैंग्रीन बन जाती है और वहां से कट कट करके मांस निकलने लगता है। डायबिटीज वालों का घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है। डायबिटीज वालों को जूते पहनकर रखना चाहिए। भृंगराज का पौधा ले आएं। इसकी पत्तियों को लेकर उन्हें अच्छे से साफ करके उसका रस निकालें। रस को रुई में लेकर पहले तो घाव वाली जगह को अच्छे से साफ करें। उसके बाद में दूसरी कॉटन लेकर रस भरकर उस जगह पर लगाकर रुई को घाव पर रखकर पट्टी बांधना है। इस काम को 6 से 7 दिन करेंगे तो मांस का कटना रुक जाएगा और घाव ठीक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 17, जिनको भी बहुत सारे ब्लैक हेड्स हैं, 20 पत्ते तुलसी के और 2 चम्मच चावल लेकर एक कांच की कटोरी में रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सभी को सुबह मिक्सी में पीसकर छान लें और एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। दिन में 3 से 4 बार चेहरे पर इसका स्प्रे करें और रात में इस स्प्रे को करके सो जाना है। 1 महीने में आपको फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।